Hello everyone, myself Manish, and I am one among those 98% people who survived coronavirus. In my last video, we have discussed about immune system, how we can support it to get rid of the virus. In this video, I will be discussing about three things. One, why more and more young people are dying from the virus this time. Second, some misconceptions, some myths about the treatment or how virus infects. Third, most important, what is the solution, what we can do. So, disclaimer again, no medical background, and yes, whatever I will be telling, it is 100% scientific, research based. You can discuss it to your doctors, you can search it, and totally logical. Now, why more and more young people are dying? ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड हैं, जो एजड हैं, उनको नहीं हो रहा, उनको भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है. हफ्ते के बजाय 10 डेज और 2 वीक्स में उनका ठीक हो जा रहा है. उनकी कंडीशन सीवियर कम हो रही है दिस टाइम एज कंपेयर टू द यंग पीपल जो 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं. उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जा रही है. इन्फेक्शन आया, 4-5 दिन तक फीवर, इन्फेक्शन ऐसे रहा, देन सडनली उनका ऑक्सीजन लेवल डिप होने लगता है, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं. 24 आवर्स 48 आवर्स में डेथ भी हो जाती है. इट इज़ हैपनिंग फॉर 2-3% whatever cases, but this time we are seeing this. but ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है because of our immune system and how we tackle it. Just listen very carefully, think logically, do some research yourself also, and then follow, and you can help many people around. Now we will discuss something technical like pathogenesis, about how the infection happens and how our immune system responds. Immunity generally 3 तरह की इम्यूनिटी हो सकती है. एक है नॉर्मल इम्यूनिटी, एक है स्लो, एक है एक्टिव, नॉट एक्टिव, हाइपर एक्टिव. सो the problem is with the hyperactive immunity. Now what happens in hyperactive immune system? वायरस आया, इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, तो इम्यून सिस्टम अपने सोल्जर्स सेंड करता है वायरस को किल करने के लिए. नाउ सोल्जर्स सेंड करता है, जहाँ पे 10 सोल्जर्स चाहिए होते हैं वहाँ 10,000 सोल्जर्स आ जाते हैं. दिस इज हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हैंड पे कोई मॉस्किटो है, उसे मारने के लिए आई कैन किल इट लाइक दिस, बट मैं एक बड़ा सा नाइफ लेता हूँ एंड किल द मॉस्किटो. नाउ व्हाट विल हैपन? रेदर मॉस्किटो मर सकता है, बट ये हैंड मेरा डैमेज हो सकता है पूरा. नाउ पीपल विद हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, तो उनको रिलीज होता है प्रोटीन, सिग्नलिंग प्रोटीन है. दिस इज समथिंग टेक्निकल, बट आप लोग सर्च कर सकते हैं, साइटोकिन. तो वो प्रोटीन रिलीज होता है साइटोकिन, वो सिग्नल करता है मोर एंड मोर फाइटर्स, योर WBC वाइट ब्लड सेल्स, वो मोर एंड मोर फाइटर सेल्स होती हैं जो वायरस से फाइट करती हैं. तो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम के केस में बहुत ज़्यादा साइटोकिन रिलीज होते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होते हैं, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज साइटोकिन स्टॉर्म. सो इन केस ऑफ साइटोकिन स्टॉर्म, मोर एंड मोर साइटोकिन्स आर देयर, वो जाते हैं, मोर एंड मोर WBCs आती हैं. तो जो लंग्स में जहाँ वायरस है, जहाँ इन्फेक्शन है,
वो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकिन्स, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो वो मैसेज देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा WBC सेल्स आए वहाँ पर। अब लंग्स के पास जो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड में एक होता है लिक्विड पार्ट वाटर, एक होता है सॉलिड पार्ट जिसमें RBCs हो सकती हैं, WBCs हो सकती हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा WBCs को निकलना होता है उस वेसल से और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाना है, तो वो जो वॉल्स होती हैं जो उस ब्लड वेसल की, वो वॉल्स थिन हो जाती हैं, वो थोड़ी सी पतली हो जाती हैं, हो जाती हैं बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा WBCs निकल पाए। तो उससे होता है ये पतले होने की वजह से जो वाटर कंटेंट है वो भी लीक करता है, वो लीक करके लंग्स में आता है आपके, और वो लंग्स में आता है वाटर। अब लंग्स में आने से आपका जो ऑक्सीजन SpO2 है वो डिप करना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सडन, बहुत जल्दी 85-75 इस लेवल पे आ जाता है। और अनदर थिंग क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, इसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, आप एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले जाते हैं। नाउ सेकेंड थिंग व्हाई पीपल आर डाइंग, जब लिक्विड पार्ट निकलता है, लीक होता है, तो अंदर जो ब्लड वेसल के अंदर सॉलिड्स जो बचता है वो ज़्यादा सॉलिड होने की वजह से, कंपोजिशन चेंज होने की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू होता है, कोआगुलेशंस हो जाता है, तो क्लॉट्स बनते हैं। अब ब्लड वेसल में जो लंग के पास से जा रही है, उस ब्लड वेसल में क्लॉट्स आए, अब वो वेसल ब्लड सप्लाई कर सकती है आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके किडनी को, और बिकॉज ऑफ दैट क्लॉट वो ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स, हार्ट डैमेज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, लीवर डैमेज, लीवर फेलियर, किडनी डैमेज, किडनी फेलियर. So multiple organ failure happens. Due to this cytokine storm, multiple organ failure happens and the person dies. This is the pathogenesis. ये हो रहा है. Now young people में हो रहा है because उनकी immunity hyper active है. जो old people हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज ऑफ देयर एज उनकी इम्यूनिटी या उनका इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ एज उतना एक्टिव है ही नहीं. सो सी द आयरनी, जो इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, वायरस को किल कर रहा था, द सेम इम्यून सिस्टम कैन बी अ रीजन फॉर योर डेथ इफ इट इज नॉट, मार्क माई वर्ड्स, इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड. योर immune system should not be hyperactive. Your immune system should not be slow in response. It should be optimum and controlled. कि मुझे depending upon the percentage of infection and virus, how much WBCs और किस तरह के tools मुझे कितनी quantity में चाहिए उस वायरस को फाइट करने के लिए. So because of this cytokine storm, this is happening for the young people who have hypersensitive immune system. Hypersensitive, not hyperactive. And because this time the virus is infecting lungs, so it is just deadly. Sometimes it may infect other things, infect other body parts, and it's not deadly. And some diseases happen, and those diseases are known as autoimmune disease. Because your immune system is not functioning well in this case. It is hyperactive. So it damages the organ जहाँ पे problem है. So this is the reason why more and more young people are suffering this time severely. That is 4 to 5% जिनमें भी severe जाएंगे, उसमें से कुछ survive कर जाएंगे, कुछ death हो जाएगी. बाकी नॉर्मल जो यंग है उनको आएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, ईजिली 4-5 days 7 days दे विल रिकवर. उनका इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो नॉर्मल है, जो कि 85% पीपल का नॉर्मल ही होता है. सो ऑटो इम्यून डिजीज
नहीं है. सम एलर्जीज आर देयर, कई लोगों को एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज. समथिंग है, कुछ फूड मटेरियल है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सम एलर्जीज हो जाती हैं, तो मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए, मेरी इम्यूनिटी उस पर ज़्यादा रिएक्ट करती है उस चीज़ पे, जैसा नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ वन थिंग अबाउट इम्यूनिटी. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आपको, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो सिंपल उसको कम एक्टिव करना है. जिन लोगों को हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उनको अपना इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कम करनी है. दैट मीन्स आपको इम्यून सिस्टम को दबाना है, उसको सप्रेस करना है. सो यू नीड इम्यूनोसप्रेसेंट्स. एंड सी द आयरनी, लोग खा क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं इन द मार्केट्स, केमिस्ट शॉप देखिए, इम्यूनो बूस्टर्स, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. इज इट रिक्वायर्ड? आपके इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमल होना है. अगर आपका ठीक है, ऑप्टिमल है, आपका वीक नहीं है, तो आप बूस्टर्स क्यों ले रहे हैं? वो डैमेजिंग है आपके लिए. आपका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम विल किल यू. साइटोकाइन स्टॉर्म. So, second part was misconception and myth. Very big misconception about immunoboosters कि अच्छा ये है, वायरस है, हमें इम्यूनोबूस्टर्स लेने हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, विटामिन सी एंड दिस, वो पता नहीं क्या क्या लेना है. अनदर मिसकंसेप्शन, विटामिन सी जो आप बाहर से ले रहे हैं, लिमसी, यू आर नॉट टेकिंग विटामिन सी, बिल्कुल मत लीजिए. ये विटामिन सी नहीं है. एंड वॉट आर आई एम सेइंग, इट इज टोटली रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक. दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड. आप एस्कॉर्बिक एसिड ले रहे हैं, दैट इज नॉट विटामिन सी, पार्ट ऑफ विटामिन सी. आप देखेंगे विटामिन सी इज इक्वल टू एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन सी इज इन योर लेमन जूस, ऑरेंज जूस, आंवला. डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है, आई विल गिव वन एग्जाम्पल. लाइक व्हीट ग्रेन, गेहूँ का अगर आप आटा बना के, फ्लोर बना के उसकी अगर ब्रेड खाते हैं, दैट इज़ हेल्दी. उस गेहूँ में से उसका ऊपर का फाइबर हटा दीजिए, अंदर जो बचता है रिफाइंड फ्लोर, उसकी ब्रेड खाते हैं, दैट इज़ अनहेल्दी, मैदा. तो कितना डिफरेंस आ गया. सो गेहूँ वो एक पैकेज है, उसको बाहर का पार्ट भी चाहिए, अंदर का भी चाहिए, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. अगर एक ही चीज़ ली तो वो बेनिफिशियल नहीं है. सिमिलरली जो आप मार्केट से लेते हैं विटामिन सी सप्लीमेंट, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड इवन इट इज़ हार्मिंग यू. आप ज़्यादा लेंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी आपको, बट यू डोंट नो. बट विटामिन सी चाहिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, हम लेंगे, वो ले रहे हैं. आपको लेना, आप ऑरेंज जूस पीजिए, 2 ग्लास, 4 ग्लास, 6 ग्लास लेमन जूस पीजिए, है ना. उसमें क्या, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम. तो वो जो विटामिन सी की अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी, कि आपकी सेल्स उसको यूज़ कर पाएँ बेनिफिट के लिए, तो उसको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए. उसको सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड नहीं एक्सट्रैक्टेड चाहिए. So take the vitamin C from natural sources. It's not possible to get vitamin C artificially. Synthetic ascorbic acid, वो भी GOM कॉर्न सीड से बनता है. GOM जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न सीड्स जो होते हैं उनसे बना रहे हैं. So this is again misconception about vitamin C. And third misconception for one more vitamin, that is vitamin D. कि विटामिन डी इज़ फॉर कैल्शियम एंड बोन्स. नो, विटामिन डी हैज़ अ लॉट मोर रोल इन योर. सॉरी गाइज, माई फोन बैटरी वॉज डेड. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन डी, मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग विटामिन डी. विटामिन डी इज नॉट ओनली फॉर द बोन्स और द कैल्शियम. विटामिन डी हैज़ अ लॉट मोर रोल टू प्ले इन आवर इम्यूनिटी. सो विटामिन डी का क्या रोल है हमारी इम्यूनिटी में? यू कैन रिसर्च इट.
and it has been done, and it is very vital for our immune system to work efficiently. So three misconceptions I have cleared. One is regarding vitamin C, vitamin D, and more important, do you need immunoboosters? Your immunity is hyperactive, and you are getting immunoboosters inside your body, so it's deadly. Don't do it. So that is the thing. Last part we'll be discussing about the solution. Then okay, fine, these are the things. Then what to do? Simple. What happens in the hospital? First, regarding that cytokine storm, for that you need immunosuppressants. If you are in a hospital, they give you steroids like dexason or dexamethasone. सो वो स्टेरॉइड वो क्या करता है? व्हाट इज़ दैट स्टेरॉइड? वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है सो दैट आपकी बॉडी साइटोकिन स्टॉर्म में ना जाए, तो आपके लिए वो डेडली ना हो. डेफिनेटली इन्फेक्शन रहेगा, सो योर इम्यून सिस्टम विल स्लोली फाइट आउट दैट वायरस. सो योर इम्यूनोसप्रेसेंट्स. जो लोग ओल्ड एज हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव नहीं होता है, बहुत कम चांस है. तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, बट वही वीक इम्यून सिस्टम उनको साइटोकिन स्टॉर्म से बचाता है और उनको डेडली नहीं बनाता उनका इन्फेक्शन. यस, सफ़र करते हैं, सीवियर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा भी होता है, वो टाइम बढ़ा देता है, बट डेडली नहीं बनाता. So you will get immunosuppressants in the hospital. Now what if you are not in the hospital? All solutions are for those people who are not getting the admission in the hospital, or what they can do to avoid that. First of all, take vitamin C from natural sources. If you don't have any symptom, then also you can take 1 glass, 2 glass orange juice, lemon water. And if you have symptoms, and if you have severe symptoms, take more vitamin C. That more vitamin C will not act as immunobooster, so that it can trigger the cytokine storm. Why? Because with the vitamin C, you also need to take vitamin D. Now, to manage your hyperactive immune system, two things you can do. One, either suppress your immune system. Second, and most important, you can control the activity of your immune system naturally without using steroids. That means you need immunocontrollers or immunomodulators, or we can say, yes, immunomodulators or immunoregulators. So vitamin D is excellent source for your immunomodulator or regulator. बट विटामिन डी के भी आपको वो सैशे नहीं लेने हैं, विटामिन D3 नहीं लेना है मार्केट से. अगेन द सेम रीज़न, you need to get the vitamin D directly from the sunlight. Normally persons who don't have any symptoms, for 15 minutes, 20 minutes, have sunlight. Expose your body to the sunlight. Don't worry about sunburn or anything like that. You are getting more benefits. In the morning time you can take it between 8 to 11. And those having developed the symptoms, they need to take more vitamin D, means more exposure. So take the sunlight for 30 minutes, 1 hour. Intermittently you can take that. So vitamin C, vitamin D, these two very important things. Now third thing I want to discuss, like once you develop cytokine storm,
fluid retention is there in your lungs, so that can trigger pneumonia. To be safe from that pneumonia, you need curcumin. कैसे मिलेगा कर्कुमिन? सिंपल, ट्यूमेरिक, हल्दी, कितना, हाफ अ टी स्पून और 1 टीस्पून, जितना भी हो, मिनिमम हाफ, मैक्सिमम 1, कैसे भी लीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, पानी से, दूध से, चाय से, कॉफ़ी से, कैसे भी, वट एवर यू लाइक, हैव curcumin in your body, so you are safe from that condition, pneumonia. Vitamin C and vitamin D, immunoregulator. You need immunoregulator. If your immune system is hyperactive, it will slow down, it will regulate. If it is not hyperactive, it won't do anything. It's fine, it will keep it in that mode. So immunoregulators or immunomodulators, that is vitamin D. Now vitamin C, vitamin D, curcumin, and one last thing which people are facing problem, like if they have breathlessness, they need oxygen, and in the hospitals no oxygen available, they are running here and there for the oxygen cylinders. What happens in the hospital? They keep you on the ventilators. So you get your ventilator, natural ventilator at your home. Very simple thing. You can search it. It is known as prone ventilation. If your oxygen level is suddenly falling, like 85, 80, 75, you do the prone ventilation. What is prone ventilation? You can search it in the Google. You will get to know how to do it. Very easy. You have to lie on your stomach, keep 2 pillows on the upper chest area, 2 pillows on the abdomen, 2 pillows at the feet. So the position is like that from the heart and the lungs. The position is like that, it is natural ventilation. So it is known as prone ventilation. You can force some air also, or you don't want that. Is how much time? See, you as much as you can, for 1 hour, 2 hour, 4 hour. You can take breaks, but you can take that prone ventilation. Your oxygen level, believe me, I have told this to many people and they have done it, और उनका ऑक्सीजन लेवल इंस्टेंटली फ्रॉम 82 to 96 हो गया है 1 आवर के अंदर. बट इसका मतलब ये नहीं है 96 हो गया तो आप फिर ठीक हो गए एकदम. थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, देन अगेन, बिकॉज योर फ्लूइड तो है ही ना लंग्स में, वो धीरे धीरे टाइम लेगा ना रिकवर होने में. सो यू सपोर्ट दैट. सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस: विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोन वेंटिलेशन एंड कर्क्यूमिन. कोरोना आपके आसपास आएगा भी तो ईजिली आपकी बॉडी से चला जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.